हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 8.6 है हमारी, जहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर में। पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है अपने पास। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द साइड इज़ 3 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड्स को मैंने रख लिया ए बी सी से। किससे रख लिया? ए बी सी, या यहाँ लेट लिख सकते हो। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपके पास वन साइड गिवन है तो वो अपने पास बन गई हुई कितनी? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है पेरीमीटर, और पेरीमीटर है वो गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी साइड्स का सम होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो बेटे यहाँ से देख सकते हो आप लोग, एक ही वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। 3 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8। इट मीन्स बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। बी और सी का सम क्या आ गया भाई? 5 के इक्वल आ गया। यहाँ से आप लोग बी और सी में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सी इज इक्वल्स टू लिख दो तो 5 माइनस बी लिख सकते हो, और बी इज इक्वल्स टू लिखें तो 5 माइनस सी लिख सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दे भाई, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हमारा फंक्शन जो बनेगा उसको वन वेरिएबल हम बनाने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड दी अदर टू साइड सच दैट ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। क्या कह रहा है? ट्रायंगल का एरिया क्या हो? मैक्सिमम हो। तो बात एरिया की आ रही है, तो लेट ए बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए है वो हमने ट्रायंगल का एरिया ज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास पेरीमीटर है या साइड्स के अंदर कोई रिलेशन फाइंड हुआ है, वन साइड गिवन है। ट्रायंगल की टाइप कोई गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो यहाँ पे इरोन्स फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे, और वो किसके इक्वल होता है? अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से जानते हो एस मीन सेमी पेरीमीटर, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? 8 अपॉन में 2, और 2 से डिवाइड कर दिया तो किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। तो पुट कर दीजिए इसके अंदर 4 इंटू में 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस बी इंटू 4 माइनस सी। जहाँ जहाँ एस था वहाँ पे मैंने 4 रखा है, और यहाँ ए की वैल्यू 3 थी तो ये बन गया। क्या लिख सकते हो आप इसको? ये बन गया भाई हमारे पास ये अंडरूट 4 इंटू 1 इंटू में आपके पास आ गया 4 माइनस बी इंटू 4 माइनस में सी बन गया। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए क्या बना आपका? एरिया इज इक्वल्स टू 2 को आप रूट से बाहर ले सकते हो भाई। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 2 बनेगा, 2 आ जाएगा बाहर। अंदर देखिए बी और सी में, अब इसको वन वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो हमने सी की वैल्यू ली है ना, तो जहाँ सी है वहाँ पे 5 माइनस बी पुट कर दो भाई। तो 4 माइनस बी एज इट इज़ 4 माइनस सी के प्लेस पे 5 माइनस बी, तो माइनस की वजह से माइनस का 5 हो गया और प्लस का बी बन गया भाई। देखिए बेटा क्लियर है या नहीं? यहाँ से ऐसा करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू में रूट ऑफ 4 माइनस बी इंटू में बी, तो आपके पास प्लस का और 1 बनेगा किसका? माइनस का भाई। तो ये बन गया 2 इंटू में अंडरूट 4 माइनस बी इंटू बी माइनस में 1। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपके पास जो एरिया बनेगा वो 2 इंटू में अंडरूट मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बेटे आपके पास ये बनेगा क्या? -4 प्लस 5b स्क्वेयर माइनस में प्लस 5b और माइनस में b स्क्वेयर बन जाएगा। ये आपके पास वन वेरिएबल आ गया, यहाँ b है वो एज ए वेरिएबल वर्क कर रहा है। तो आप लोग अब इसका क्या कर दोगे? डेरिवेटिव कर दोगे भाई। अब इसके लिए आपकी मर्जी है, एक तो ऐसे करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो,
सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे है कि स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर होल पे रूट होना है तो स्क्वेयर कर दो आप, बोथ साइड अगर स्क्वेयर कर दें हम लोग तो ये बनेगा ए स्क्वेयर, एरिया का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू -4 + 5b - b स्क्वेयर हो गया। क्लियर है। अब कर दो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट आप इसका डेरिवेटिव कर दो और बी के रिस्पेक्ट आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन गया हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू बी। 4 इंटू में 0 प्लस में 5 माइनस में 2b, ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। तो क्या करोगे, 4 मैक्सिमम और मिनिमम, 4 मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा भाई हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो 5 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2। b की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास है 5 अपॉन में 2 आ गई। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव किया था वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर दो आप ए स्क्वेयर का, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से ध्यान दे सकते हो। जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे 4 तो एज इट इज़ बाहर है, ये 0 हो गया, क्या बनेगा आपके पास माइनस का 2 आ गया भाई। 4 इंटू में 0 माइनस में 2 बन गया जो कि माइनस का 8 आ गया और माइनस का 8 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास कैसा आ गया भाई, नेगेटिव आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव है नेगेटिव है तो क्या होना है, मैक्सिमम होगा भाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम, देन ए इज ऑल्सो मैक्सिमम। हमने ए स्क्वेयर को मैक्सिमम प्रूव कर दिया, अगर ए स्क्वेयर मैक्सिमम है तो ए है वो भी क्या होगा हमारे पास ए मैक्सिमम होगा। अब ये कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड में बी की वैल्यू तो आ चुकी है भाई। अब सी इज इक्वल्स टू फाइंड करोगे तो सी के लिए फर्स्ट इक्वेशन में चले जाओ, 5 माइनस बी है तो 5 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2 आ गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो हमने अदर टू साइड्स भी फाइंड कर दी, एरिया को हमने मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया, लेकिन इसके लिए जिस जिस स्टेप की हमें ज़रूरत है बेटे उन पे ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे 10th क्वेश्चन में प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोस्केल। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई हमारे पास, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कह रहा है ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है वो गिवन है आपके पास, तो इसको आप किसी भी कांस्टेंट से यूज़ कर सकते हो। एस सी गिवन है आपके पास, इसको मैंने के से अज्यूम कर लिया है, क्या ये के, तो ये एज ए कांस्टेंट ही काम करेगा हमारे पास। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है इसमें ट्रायंगल इज आइसोस्केल, की ट्रायंगल है वो आइसोस्केल होगी हमारे पास से, और किसके लिए काम करवा रहा है, पेरीमीटर के लिए काम करवा रहा है। तो अदर टू साइड्स है उनको मैंने एक को एक्स अज्यूम कर लिया और एक को क्या ले लिया वाई ले लिया। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे लिखोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट गिवन है, तो किसकी हेल्प से भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर। यहाँ से एक एक्स और वाई में रिलेशन आ रहा है आपके पास, क्या बन गया भाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बन गया।
क्या बन गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कंडीशन तो ठीक है, प्लस माइनस की बनती है, लेकिन ये तो साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप लोग यहाँ माइनस वाला साइन है वो रिजेक्ट कर दोगे, केवल किसका लोगे, प्लस का साइन लोगे। क्लियर है यहाँ तक। ये करने के बाद अब आगे जो इसमें कह रहा है प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेट पी बी दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटे, P इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर तो क्या होता है, साइड्स का सम होता है भाई, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो। तो साइड्स यहाँ पे क्या क्या आपके पास, x प्लस वाई प्लस के। अब k तो है कांस्टेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब आपसे मान लो ये कह देता कि भाई हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर कांस्टेंट होता है नहीं, यहाँ गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू ना गिवन होती, हमने उसको के से अज्यूम कर लिया, तो ये के एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा, इस बात का ध्यान रखना बस। अब एक्स और वाई है, ये दोनों तो वेरिएबल है भाई, ये वेरिएबल है, तो इनके रिलेशन के लिए तो हमने वाई फाइंड कर रखा है, वाई को यहाँ पे पुट कर दो। तो p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के। यहाँ से आपका पेरीमीटर है वो 1 वेरिएबल हो गया। अभी क्या हो गया, 1 वेरिएबल हो गया। ये किस में आ गया हमारे पास, x वेरिएबल में आ गया, और x वेरिएबल में आ गया तो अब डेरिवेटिव के अलावा अपने पास और कोई रास्ता नहीं है भाई। x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस में इस पे पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो 1/2 अंडर रूट के स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बन गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x आ गया, प्लस में के तो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई। 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, dp/dx इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या बनेगा बेटे यहाँ से, 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बन जाएगा भाई। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया है। मैंने एक स्टेप और डायरेक्ट लिख दिया, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो आप लिख सकते हो अंडर रूट के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे हम लोग, ऐसा करते हैं तो अपने पास बनेगा के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। क्या कहलाएगा भाई यहाँ से, के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर, और यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो x हमारे पास क्या बनेगा, आप देख सकते हो 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 है तो रूट लग गया भाई इसके ऊपर, और इनटू में k आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। कर सकते हैं ऐसा हम। ये आने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया या तो यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, या स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन यूज़ करो। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से अगर आप लोग फाइंड करते हो तो आपको पता है कि 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस, बस फ़र्क इतना है यहाँ u/v लगाना पड़ेगा भाई। और इसके लिए आपके पास सबसे पहले v स्क्वेयर करोगे तो रूट हट गया भाई, इनटू में v एज इट इज़ रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, इनटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस में x को एज इट इज़ रखा, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इनटू में माइनस का 2x आ गया। तो आप यहाँ से इसका 2 से ये 2 डिवाइड कर दोगे और आगे सोल्व करोगे, तब आप x के प्लेस पे 1/√2k रखोगे। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम कह रहा है तो क्लियर है कि ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, और मिनिमम कह रहा है तो ये क्या आना है, पॉजिटिव आना है। तो आपके पास यहाँ पे सही काम करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अब साथ ही साथ ये कह रहा है कि ट्रायंगल कैसी हो भाई, आइसोस्केल हो। तो आप लोग क्या कर दो, यहाँ से बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा,
ये देखिए के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x² है। आप के स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो। के स्क्वेयर किसके इक्वल है भाई? के स्क्वेयर है वो आपका किसके इक्वल है? x² प्लस में y² है के स्क्वेयर। क्लियर है? माइनस में x² इज इक्वल्स टू x²। ये स्टेप ले लो। x² से x² कैंसिल, y² इज इक्वल्स टू x² आ गया। स्क्वेयर रूट ले लोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y आ जाएगा। नेगेटिव साइन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड है ये, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आइसोस्केल भी होगी ट्रायंगल और इसका पेरीमीटर है वो क्या हो गया? मैक्सिमम भी हो गया। कैसा हो गया? मैक्सिमम। तो यहाँ ये नहीं है कि आइसोस्केल कह रहा है तो आप लोगों के पास तो आइसोस्केल गिवन। कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं, हाइपोटेन्यूज तो ठीक है के ले लिया, बाकी को एक्स और एक्स अज्यूम कर लेते। नहीं बेटे, यहाँ इनके बारे में आइसोस्केल तो प्रूव करना है। ये तो लास्ट में प्रूव होगा अपने पास जाके। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 11th में कह रहा है 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ ए एंड बी। कोई भी एक ट्रायंगल है आपके पास, उसकी 2 साइड्स है जिनकी लेंथ कह रहा है ए एंड बी। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो थीटा है हमारे पास। व्हेन थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्लियर है कि इस ट्रायंगल का एरिया है वो हमें मैक्सिमम प्रूव करना है और थीटा के लिए बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रख के थीटा वेरिएबल है, ए और बी है वो कांस्टेंट है। ए और बी है वो तो कांस्टेंट है हमारे पास और थीटा है वो क्या है? वेरिएबल है भाई। तो इसके लिए आप लोग इसमें अज्यूम कर लो, लेट ए बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है भाई? तो ए इज इक्वल्स टू क्या करोगे यहाँ से ध्यान दे सकते हो, हाफ इंटू में ए इंटू बी इंटू में साइन थीटा। देखिए अगर +1 तक कहीं रीड किया हो, ध्यान हो तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग यहाँ से ध्यान कर सकते हो। कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर उसकी 2 एडजेसेंट साइड गिवन है और उनके बीच लाई करने वाला एंगल अगर गिवन हो तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। हाफ इंटू में एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इंटू में साइन थीटा, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स। क्लियर है भाई? तो यहाँ से आप लोगों के पास आपका जो एरिया बना वो बन गया भाई क्या? हाफ ऑफ ए बी इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि थीटा है वो एज ए वेरिएबल है, थीटा उस वैल्यू को मैक्सिमम कर रहा है तो थीटा की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना आपको। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाफ ऑफ ए भी तो एज इट इज आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कोस थीटा बन गया। क्लियर है? तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। भाई 1/2 नहीं हो सकता, ए और बी है वो साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये 0 नहीं हो सकती। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ से, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब कोस थीटा है वो 0 कहाँ पे होता है? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। यहाँ से आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास ध्यान दे सकते हो, हाफ ऑफ ए बी तो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या बन गया? माइनस हाफ ऑफ ए बी इंटू में साइन थीटा बन गया। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट कर दोगे तो ये माइनस का हाफ ऑफ ए बी हो गया, इट मीन सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया भाई। कैसा आ गया? सेकेंड डेरिवेटिव है नेगेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया तो क्लियर है कि एरिया इज ए मैक्सिमम। कैसा होगा भाई? एरिया है वो मैक्सिमम कहलाएगा हमारे पास एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। तो ये आपके पास यहाँ पे बन रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 11 का क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट। अच्छा अभी एरिया और फाइंड करवा रहा है।
तो आप यहाँ से लिख दोगे मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू, क्या बन गया भाई, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया है। तो देख सकते हो बेटे आपके सामने है क्वेश्चन। किसी प्रकार का कभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बेझिझक होके उस पर डिस्कस कर सकते हो भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। 12 जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है इसके अंदर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बात कर रहा है भाई। मैंने यहाँ पे ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल ले ली। इस रेक्टेंगल का एरिया है वो गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। एंड लिस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर है वो लिस्ट होना चाहिए, ऑल्सो पेरीमीटर फाइंड। तो फाइंड भी करवा रहा है। तो यहाँ जब रेक्टेंगल की बात आती है तो लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड वाई बी दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एक्स को लेंथ से अज्यूम कर लिया, वाई को ब्रेथ से यूज कर लिया। क्लियर है भाई। आपके पास गिवन है कि एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट मीन्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 96 आ गया। अब यहाँ से एक्स या वाई में से किसी भी वन की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने वाई इज इक्वल्स टू 96 अपॉन में एक्स लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी भाई। यहाँ तक क्लियर होगा शायद हमें। ये करने के बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लिस्ट पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की बात आती है तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई है भाई। चाहे इसको लिख दो 2x प्लस में 2y। आपके पास y की वैल्यू है, पुट कर दीजिए, क्या बनेगा 2x प्लस में 2y है तो 2 इंटू 96 अपॉन में x आएगा। कर सकते हैं हम लोग ऐसा। ऐसा करते ही आपका ये वन वेरिएबल बन गया भाई। क्या बन गया, वन वेरिएबल। 2x प्लस में 2 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 192 अपॉन में x। तो ये आपका फंक्शन तैयार हो गया भाई। कहने का मतलब है कि 8.4 आती है तो इससे आगे किसी बच्चे को कोई एजिटेशन नहीं होगी। क्या कर देना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे। 2x है तो ये 2 हो गया, ये माइनस का 192 अपॉन में x स्क्वायर हो गया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो 2 इज इक्वल्स टू 192 अपॉन में x बन गया भाई। डेरिवेटिव तो यही है, इक्वल्स टू 0 के रखोगे, देख लो उधर जाके प्लस का हो गया, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192। तो यहाँ से देखिए 2 से ये आपका डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है किस पे भाई, 96 पे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 बन गया। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x है वो आपके पास रूट ऑफ 96 बनेगा भाई। तो भाई 96 को आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 96 को आप लिख सकते हो 4√6। ये x की वैल्यू आ गई। अब जहाँ अपने पैरामीटर को रोका है वहाँ से आप सेकेंड डेरिवेटिव कर दो भाई। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 192 इंटू में हमारे पास आएगा क्या भाई, -2 आएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा, x पावर x क्यूब हो गया भाई। तो माइनस माइनस तो प्लस का बन जाएगा, और 192 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दोगे तो ये बन गया आपका 384 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। x तो यहाँ साइड है, x तो यहाँ पॉजिटिव है, x की वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट क्या कहलाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो कि आपके पास जो पेरीमीटर है वो क्या आ गया भाई,
कैसा कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आप कह दोगे देयरफॉर p इज मिनिमम। और कुछ फाइंड करवा रहा है भाई इसमें, फाइंड द डायमेंशन, x और y की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो x की वैल्यू तो आपके पास 4√6 आ ही चुकी है, क्या आ चुकी है भाई, 4√6 है x की वैल्यू तो, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल्स टू 96 अपॉन में 4√6 आ जाएगा। और ऐसा करके अगर हम लोग सोल्व करेंगे इसको तो y की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगी, 4√6 ही बनेगी भाई। x आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। इसके अलावा कुछ और फाइंड करवा रहा है क्या, लिस्ट पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑल्सो, पेरीमीटर भी फाइंड करवा रहा है भाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 4√6 प्लस 4√6 हो गया भाई, क्या बना, 2 इंटू 4 प्लस 4, 8√6 आ गया भाई इंटू में, और 2 इंटू 8 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 16√6 सेंटीमीटर आ गए। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कंप्लीट हो गया। और बेटे इस पे ध्यान दोगे, इस पे काम करोगे तभी एक के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, अदरवाइज़ पूरे हमें नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे।